नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जो एनसीईआरटी है, क्लास 10 एनसीईआरटी, वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 है। जो आरबीएससी है, वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 2 है। और बेसिक और क्वेश्चन सब सेम है। चैप्टर चेंज हुआ है, यानी चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, इसमें क्या चैप्टर में है, उसकी आज हम बेसिक बात कर रहे हैं। यानी आज का जो ये वीडियो है वो आपको एनसीईआरटी जो आरबीसी 1 और 2 चैप्टर है, जिसमें रियल नंबर्स के बारे में पूर्ण जानकारी देगा। यानी स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो परमेय संख्या और एक होती है अपरमेय संख्या। स्टूडेंट्स, परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, वो आपने पिछली कक्षा में जो 9th क्लास में रियल नंबर का चैप्टर था उसमें पढ़ा। लेकिन आपको और बता रहा हूँ, P/Q के रूप में ऐसी संख्या हो जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q = 0 नहीं हो। ये एक शर्त है। Q = 0 नहीं हो, यानी P/Q, जहाँ Q ये है, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त है इसके लिए, परमेय संख्या होने के लिए। ये एक कंडीशन है। जो P/Q के रूप में टोटल जितनी भी संख्या है वो परमेय संख्या होगी, जहाँ Q = 0 नहीं होनी चाहिए। अपरमेय संख्या क्या होगी, वो वहाँ पर क्या होगी, P/Q, यानी वहाँ पर Q क्या हो, 0। Q = 0, वो क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। समझ आया आपको। अब देखिए, अपरमेय संख्या ये हो गई। और क्या होती है अपरमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकले। जैसे यहाँ पर 25 लूँ मैं, तो इसका तो +5 हो जाता है। लेकिन ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जैसे 37, तो ये क्या होगी, अपरमेय संख्या। इसी प्रकार कोई दूसरी संख्या लूँ, 42, तो ये क्या होगी, अपरमेय संख्या। यानी पूरा वर्गमूल नहीं निकले जिसका, वो क्या होगी, अपरमेय संख्या। एक और होती है, वो होती है अशांत अनावर्ती। एक होती है शांत आवर्ती। स्टूडेंट, ये दो जो शब्द हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी ऐसी संख्या जो आपने पिछले क्लास में देखा कि कोई संख्या ऐसे होती है 0.10, 0.1, 0.1, 0.01, 2, अनंत तक ऐसे चलती है। यानी अशांत भी है और अनावर्ती जिसे रिपीट नहीं हो रही है। और एक ऐसी संख्या है, यहाँ पर अशांत आवर्ती है क्योंकि अशांत की बात करें। एक ऐसी संख्या होती है जो रिपीट हो रही है, 1 0 1 0 1 0, लेकिन अनंत तक चल रही है। यह तो क्या अशांत आवर्ती जो परमेय संख्या होगी, और ये क्या होगी, अपरमेय संख्या। ये आपको ध्यान रखना है। आपने बता दिया इसमें परमेय और अपरमेय का फर्क, वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर में क्या आ रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं रियल नंबर्स चैप्टर के अंदर। एक तो आपका ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का आपको मालूम होना चाहिए, और वहाँ पर हम प्रूव करके भी बताएंगे जो इसकी एक्सरसाइज आएगी उसमें। अब देखिए स्टूडेंट, एक आपका यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय है।
ये क्या होती है, ये भी एक नया शब्द है जो इस चैप्टर के अंतर्गत। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय नाम चेंज हुआ, जो आपको पहले मालूम है, आपने छोटी कक्षा के अंदर इसको पढ़ा है, इसको आपने कई बार प्रयास भी किया है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक अन्य चैप्टर कराया था, उसमें भी इसकी क्या है, हम कोई भाग देते हैं, वहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये जो शेष रहता है उसको शेषफल रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखिए इस प्रकार आपको मैंने समझाया और आप भी जानते हैं, तो इससे ही मन करके ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम बनी है, यानी प्रमेय क्या बनी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता है वो आपको बताता हूँ। यानी इसमें बताया कि इस कंडीशन में A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यह यूक्लिड प्रमेय का एक फॉर्म है। यहाँ पर क्या बोला है कि A और B पूर्णांक संख्या है, जहाँ Q और R विद्यमान है, मौजूद है, एक्सिस्ट। क्या कहना चाह रहा है कि A और B हमारे पास ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसमें Q और R विद्यमान, यानी यहाँ पर यह बोल रहा है कि हमारे पास भाज्य और भाजक मौजूद है। A और B क्या है, भाज्य और भाजक, और Q और R जो विद्यमान है, जब हम प्रक्रिया करेंगे तो Q और R मिलेगा हमको। कैसे, जो भागफल आएगा वो क्या होगा, Q, और जो शेषफल जो रिमाइंडर R यानी वो R होगा। ये ही प्रमेय इसको बता रही। कैसे हम सिद्ध करते हैं, जैसे कोई संख्या है, ग्यारह लेते हैं, A इक्वल टू 11 लिया, तो B क्या होगा, 5 इंटू 2 प्लस 1, यानी यहाँ पर क्या बता रहा है, जो भागफल यानी Q का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, और जो भाजक है, जो भाज्य है वो क्या है 5, और शेषफल क्या रहा 1। यानी इस 11 को इस फॉर्म में लिखना, ये यहाँ पर ये 2 ये 5 आना, यानी 2 5 और 2 दोनों को गुणा किया 10 आया, ठीक है, प्लस 1। या हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम आपको ये ज्ञात करना, ये याद रखना है, ए बराबर पी बी क्यू प्लस आर होता है, ये आपको याद करके रहना है, क्योंकि यहाँ पर हम 2.1 वगैरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय थ्योरम यूज़ करेंगे, तो आपको सबसे पहले यह याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंत क्या है कि आपको ये मालूम होना चाहिए सम संख्या क्या होती है, जिसको कैसे लिखा जाता है, और विषम संख्या को कैसे लिखा जाता है, उसको आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सम संख्या यानी 2q क्यों लिखा मैंने, यानी इसका मतलब है किसी भी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाना, यानी शेषफल यहाँ पर क्या है 0, जिसको हमने लिखा नहीं। जैसे q की वैल्यू को भी जैसे 10 से इसमें 2 का भाग दिया, क्या आया 5, पूरा पूरा गया। यानी अभी मैंने जो उदाहरण दिया आपको 11 का, उसको किस रूप में करना, आपको इस फॉर्म में लाने के लिए आपको इस रूप में करना कि 20 या 23 इंटू 2। आपको मैं उसका जो चैप्टर आएगा उसमें एक्सरसाइज आएगी उसमें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको सम संख्या और विषम संख्या की मालूम होना चाहिए। सम संख्या का मन क्या बताया 2q, और विषम संख्या को कैसे लिखते हैं 2q प्लस 1। इसका मतलब q यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप कोई दूसरी q का मतलब कोई भी ले, x y z कुछ भी ले, आपको मालूम होना चाहिए किस रूप में लिखते हैं। यानी कोई भी संख्या में 2 का भाग देने पर यदि शेषफल 1 आए
तो वो संख्या हमेशा विषम संख्या होगी, और कोई भी संख्या में 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आए तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम किसी भी इस यूक्लिड विभाजन जो विधि है इससे एचसीएफ भी ज्ञात करते हैं, उसको भी हम चैप्टर में एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो एक्सरसाइज हम बात करते हैं। यानी 2 कोई संख्या होती है, जैसे 10 और 50 का एचसीएफ में जो बड़ी संख्या है उसको हम ए मानेंगे, और बाद में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो एचसीएफ कैसे, यानी 50 में 10 का भाग देने पर शेषफल क्या है, 0। 50 में किसका 10 का भाग देंगे तो शेषफल क्या है, 0। और 50 में हम 10 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, 5। तो यहाँ पर जो भागफल आएगा वो उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी भागफल मैंने आपको सबसे पहले ए बी क्यू और आर के अंदर बताया। यहाँ पर जो क्यू क्या था, क्यू हमारा क्या था, भागफल था। तो यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या है, पी क्यू बी क्यू प्लस आर। जो क्यू आएगा यहाँ पर हम क्यू क्या लिख रहे हैं, जो भाग की प्रक्रिया, जो हम अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जो 11 को हम कैसे लिखेंगे, 11 को कैसे लिखेंगे, यानी 5 × 2। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, भाग प्रक्रिया, यहाँ पर भागफल आया था, ठीक है। और शेषफल क्या रहा, 1। और 20 संख्या हमने ये आपको पहले मौजूद है, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। इस प्रकार हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1 जो एनसीईआरटी में 1.1 इस प्रकार है। जो आपको बेसिक कंसेप्ट ये वीडियो बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा, यानी ये चैप्टर आपको लाइक लगा, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपको पूरा चैप्टर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। धन्यवाद।